तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधि। आज हम संधि चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो बढ़ते आज की हमारी क्लास में आगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली क्लासों की अपडेट आपको नियमित रूप से मिलती रहे। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट, संधि जो है उसकी रचना की अगर हम बात करें कि उसकी रचना उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसकी रचना हुई है सम प्लस धी, जिसमें सम उपसर्ग और धी पद है। सम प्लस धी से बनकर बना है संधि। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न, कि दो वर्ण होते हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को, कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो ध्वनि परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको ही संधि कहते हैं। और संधि के अगर भेदों की बात करें तो संधि के तीन प्रकार के भेद होते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, वो होती है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और आज की क्लास के अंदर हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि की अगर सबसे पहले हम स्वर संधि की परिभाषा की बात करें तो वो होती है कि दो स्वरों से के मेल से उत्पन्न ध्वनि परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। कि यदि दो वर्णों के मेल से, यदि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होता है कोई, कि दो वर्णों के मेल से अगर ध्वनि परिवर्तन होता है तो उसको तो संधि कहते हैं। लेकिन दो स्वरों के मेल से, यदि दो स्वरों के मेल से अगर ध्वनि परिवर्तन होता है तो उसको स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के भेद है 5। स्वर संधि के 5 भेद है टोटल, जो कि दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। और आज इस क्लास में आज हम इन पांचों संधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि के अंदर है कि यदि ए या आ के बाद में यदि ए या आ हो तो ए या आ बनता है। यदि ई या ई के बाद में ई ही हो तो बड़ी ई बनती है। यदि ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। और यदि री या री के बाद री और री हो तो बड़ा री बनता है। मतलब समान स्वर के बाद में यदि समान स्वर हो तो वो समान स्वर दीर्घ स्वर बनता है। कि यदि ए के बाद में यदि ए हो तो आ बनेगा, ए के बाद में यदि आ हो तो भी आ बनेगा, आ के बाद में ए हो तो भी आ बनेगा और आ के बाद में आ हो तो भी आ बनेगा। मतलब दोनों तरफ समान स्वर होंगे। जैसे पहला हम देखते हैं, ए या आ के बाद में यदि ए या आ हो तो आ बनता है। अब हम देखते हैं जैसे अक्ष प्लस अंश बराबर बना अक्षांश। तो इसके अंदर अक्ष के अंदर ए है, अंश के अंदर ए है, दोनों मिलकर बनाएंगे आ। तो इसके अंदर ये अक्षांश बन जाएगा, अक्षांश बन जाएगा। उसी तरीके से हम ये देखते हैं विद्या धन अर्थी, कि जैसे ये है विद्या धन अर्थी, कि विद्या धन अर्थी है। इसके अंदर विद्या के अंदर आ निकलेगा, अर्थी के अंदर से ए निकलेगा, ए या बनाकर बनेगा आ, कि ए और आ मिलकर बनाएंगे आ। तो इसका फिर से अगर हम जोड़ें इसको तो ये बन जाएगा वी आधा ध, इसके आगे आ की मात्रा लग जाएगी विद्या और थी का थी विद्यार्थी। उसी तरीके से बन जाएंगे देवधन आले देवालय, महाधन आत्मा महात्मा, प्रधन चार्य प्राचार्य, देवधन आराधना देवाराधना, दीपधन अवली दीपावली। अगला यदि ई या ई के बाद में ई या ई हो तो बड़ी ई बनती है। जैसे अतिधन इंद्रिय है, कि अतिधन इंद्रिय का बन जाएगा अतीन्द्रिय, सचिधन इंद्र का बन जाएगा सचिंद्र, रविधन ईश का बन जाएगा रवीश, गौरीधन ईश्वर का बन जाएगा गौरीश्वर, अग्निधन इंद्र का बन जाएगा अग्निंदर, परिधन इक्षा का बन जाएगा परीक्षा। अब जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं अतिधन इंद्रिय। इसके अंदर ये है अतिधन इंद्रिय में पहले इसमें ई निकल जाएगी प्लस इसके अंदर ई हो जाएगी, ई या ई मिलकर बनाएगी बड़ी ई। तो ये इसका संधि विच्छेद इस तरीके से हो जाएगा अत धन, ये दोनों ई मिलकर बड़ी ई बन जाएगी। और इंद्रिय का इंद्रिय,
तो ये बन जाएगा अतीन्द्रिय। अगली की बात करें तो यदि ऊ या ऊ के बाद में यदि ऊ या ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। दीर्घ संधि का तीसरा रूल है ये कि यदि ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। जैसे उदाहरण के लिए ये दिया हुआ है सूदन उक्ति, उदाहरण है सूदन उक्ति। तो सु में अंदर ऊ है, इधर उक्ति के अंदर ऊ है, तो दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाएंगे। तो सु से ऊ निकल गया तो ये बन गया आधा से, प्लस इन दोनों को मिल ये यहाँ पर ये दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया। इसको इसके अंदर जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा सु और कत्ती कत्ती सुक्ति। उसी तरह का भूधन उत्पत्ति का बन जाएगा भूतपति, भानुधन उष्मा का बन जाएगा भानुष्मा, सरयुधन उर्मी का बन जाएगा सरयुर्मी, लघुधन उत्तर का बन जाएगा लघुतर, अनुधन उदित का बन जाएगा अनुदित। अगला है री या री के बाद अगर री हो तो बड़ा री बन जाता है। जैसे पितृधन ऋण पितृण, मातृधन ऋण मातृण, ज्ञात्रधन ऋचा ज्ञात्रचा और होतधन ऋकार होत्रकार। मतलब इसके अंदर री है, इसके अंदर री है, री और री मिलकर बड़ा री बनेगा। अगली है दूसरी संधि है वो है गुण संधि। गुण संधि की अगर बात करें तो गुण संधि की परिभाषा यही है कि यदि ए या आ के बाद में ई हो, उ हो, री हो तो क्रमशः ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। मतलब ए या आ के बाद में यदि ई हो तो ए हो जाएगा, ए या आ के बाद में उ हो तो ओ हो जाएगा, ए या आ के बाद में अगर री हो तो अर हो जाएगा। जैसे इसके अंदर हम पहला देखते हैं ए या आ के बाद में यदि ई हो तो ए हो जाएगा। जैसे देवधन इंद्र देवेंद्र, देवधन इंद्र में बन जाएगा देवेंद्र, देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र। इसके अंदर अगर हम देखें तो देव के अंदर ए है प्लस इंद्र के अंदर ई है, तो ये दोनों बना मिलकर बनाएंगे ए। तो देव आधा व, इसके अंदर एक की मात्रा जुड़ जाएगी और इंद्र का इंद्र देवेंद्र, इस तरीके से देवेंद्र बन जाएगा। इसी तरीके से महाधन इंद्र महेंद्र, गणधन ईश गणेश, राकाधन ईश राकेश, योगधन इंद्र योगेंद्र, महाधन ईश महेश, अपधन इक्षा अपेक्षा। इसी तरीके से ए या आ के बाद यदि उ हो तो ओ बन जाता है। जैसे दीप धन उत्सव कि दीप धन उत्सव, दीप धन उत्सव की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दीप के अंदर प के अंदर ए की मात्रा है और उत्सव में उ की मात्रा, ये दोनों मिलाकर ओ बनाएंगे तो दी का दी प आधा हो जाएगा, इसके अंदर ओ की मात्रा मिलेगी तो दीपोत्सव। इसी तरीके से महाधन उदय महोदय, सूर्यधन ऊर्जा सूर्योजा, महाधन उष्मा महोष्मा, प्रश्न धन उत्तर प्रश्नोत्तर, नवधन उदय नवोदय। और ए या के बाद यदि री हो तो अर हो जाता है। जैसे ग्रीष्म धन ऋतु तो ग्रीष्म ऋतु, कि ग्रीष्म धन ऋतु ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पर बन जाएगा ग्रीष्म धन ऋतु। तो यहाँ से ए निकल जाएगा कि इसमें तो आ जाएगा ए और ये आ जाएगा यहाँ पर री, दोनों मिलाकर बनाएंगे अर। तो ग्रीष्म का ग्रीष्म, इसके अंदर ए जुड़ा तो बन जाएगा पूरा में, और तू का तू और जो ये आधा है इसके ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा ग्रीष्म ऋतु। और इसी प्रकार से राजाधन ऋषि राजर्षि, शीतधन ऋषि शीत ऋतु, वर्षाधन ऋतु वर्ष ऋतु, पिताधन ऋण पितृ ऋण।
तीसरी है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की परिभाषा, यदि ए या आ के बाद में यदि ए हो तो बड़ा ए आएगा। ए या आ के बाद में यदि ओ औ हो तो बड़ा औ आएगा। इसके अंदर पहला रूल देखते हैं, ए या आ के बाद में यदि ए या ए हो तो ए बनेगा। जैसे 1 धन 1 बराबर बनेगा 1 1, कि 1 धन 1। इसके बाद में ये यहाँ पर आ गया, इसके अंदर ए की मात्रा है और इसके अंदर ए है। ए या ए के बाद में, ए या आ के बाद में यदि ए या ए हो तो बड़ा ए बनता है, तो ये बन जाएगा 1 का 1, और क के ऊपर ए की मात्रा और क का क, तो 1 1। इसी प्रकार से सदाधन एव सदैव, परमधन ऐश्वर्य परमेश्वर्य, महाधन इंद्रजालक महेंद्रजालक, वसुधाधन एव वसुदेव, जनधन एकता जनेकता, मतधन एक के मतेक्य। तीसरा है, ए या आ के बाद में यदि ओ औ हो तो औ बनेगा। जैसे परमधन ओजस्वी परमोजस्वी, महाधन ओजस्वी महोजस्वी। जैसे परमधन ओजस्वी के अंदर हम देखते हैं, ये हो जाएगा परम धन ओजस्वी, परमधन ओजस्वी। इसके अंदर म के अंदर ए है, इधर हो जाएगा परम मैं धन ओ धन जस्वी। अगर हम आगे देखें तो ए या आ ये दोनों मिलकर बन जाएंगे औ, तो ये परम का परम, और इसके अंदर औ की मात्रा लगी तो परमो, और जस्वी का जस्वी परमोजस्वी। ये यहाँ पर डबल मात्रा है, परमोजस्वी। उसी तरीके से वन धन औषधि वनौषधि, महाधन औदार्य महोदार्य, गंगा धन औत्री गंगोत्री, जल धन ओग जलोग। अगले देखते हैं यण संधि। चौथी है यण संधि। स्वर संधि का चौथा पार्ट है यण संधि, कि ई या ई उ और री के बाद यदि कोई असमान स्वर हो तो ई के स्थान पर तो बन जाएगा यह, उ के स्थान पे बन जाएगा वह, और री के स्थान पे बन जाएगा रे। और जो स्वर की मात्रा है, असमान स्वर की जो मात्रा है वो इसके अंदर लग जाएगी। जैसे पहला देखते हैं, ई या ई के बाद कोई असमान स्वर हो तो यह बन जाएगा मात्रा के साथ, ये ई के स्थान पे तो हो जाएगा यह, और जो असमान स्वर की जो मात्रा है वो इसके आगे लग जाएगी। जैसे प्रतिधन एक प्रत्येक, और इसके अंदर एक नियम है कि इसका शब्द जो है वो आधा होता है। जैसे यह वह और रे से पहले जो आएगा वो आधा रहेगा, इनसे पहले जो होगा वो आधा रहेगा। जैसे इसका पहला उदाहरण देखते हैं हम, प्रति धन एक, तो इसके अंदर ई की मात्रा है, किसके अंदर ई की मात्रा है प्लस आगे है समान स्वर है, मतलब ई के बाद में ई नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है। तो ये दोनों मिलाकर यह बनाएंगे, आधा यह बनेगा। इसके अंदर प्रय इधर हो जाएगा, प्रय और क का क, ये बनेगा प्रत्यय, आधा तय यहाँ पर है, और यह आधा और क, क्योंकि एक ही मात्रा है प्रत्येक। जो है समान स्वर है, इसकी मात्रा इस ये के ऊपर लग जाएगी और ये प्रत्येक बन गया। इसी तरीके से अतिधन आचार अत्याचार, रविधन उदय रव्युदय, महिधन आदर महादर, निधन आय न्याय, परिधन आवरण पर्यावरण, विधन उत्पत्ति व्युत्पत्ति। यदि उ के बाद में असमान स्वर हो तो वह बनेगा और मात्रा असमान स्वर वाली इसके लग जाएगी। मधुधन अरि मधुहरी, जैसे ये बना मधु धन अरि, मधुधन अरि। जैसे इसके अंदर मैं का मैं आधा ध,
और इसके अंदर से ऊ निकल गया, प्लस सामने अरी हो गया। तो ए के इसके बाद ए समान स्वर है तो इसकी जगह तो हो जाएगा वह, और असमान स्वर की जो इसके अंदर है वो मात्रा लग जाएगी। और इसके अंदर मात्रा लगने के कारण ये वह हो जाएगा पूरा। तो ये बन जाएगा मैं आधा धै वैरी मधवरी। इसी तरीके से बन जाएगा प्रबुधन आगमन प्रभु आगमन, भानुधन इंदु भानविंदु, सुधन आगत स्वागत, बहुधन ईश्वर भविश्वर। अगला है री के बाद में अगर कोई असमान स्वर हो तो र आएगा। जैसे पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। जैसे पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। तो अगर इसका हम देखें पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, तो इसके अंदर से बनेंगे पित धन री धन आ धन ज्ञा। तो आगे ये पित्त का पित्त रह जाएगा और रे इसके जगह बन जाएगा आधा रे, मात्रा ये लग जाएगी तो बन जाएगा रा, और ज्ञा का ज्ञा तो ये बन जाएगा पी, आधा तय और रा बन के बन जाएगा त्रा, और ज्ञा पित्रा ज्ञा। और इसी तरीके से बन जाएगा मात्रधन आदेश मात्रादेश, दात्रधनिचा दात्रिचा। अगली संधि है पांचवी अयादि संधि। अयादि संधि में यदि ए के बाद में यदि ए आई ओ औ इनके बाद में यदि असमान स्वर हो तो इनके स्थान पर ए के स्थान पर क्रमशः ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव बन जाता है, और इनकी जो मात्राएं हैं वो इसके आगे लग जाएगी। जैसे पहला है ए के बाद में असमान स्वर हो तो आय बनेगा और मात्रा लगेगी। जैसे ने धन अन, इसका बन जाएगा नयन, कि ने धन अन, ने से निकल गया ए, प्लस असमान स्वर है ए, तो ये बन जाएगा आय। और इस जो ये एक ए है इसकी मात्रा इस ये में लग जाकर ये बन जाएगा पूरा। तो ये बन जाएगा न, ए की मात्रा ऐसे ये न, जो ये न आधा था वो ऐसे पूरा बन जाएगा न, और ये पूरा, और न का न नयन। और इसी प्रकार से बन जाएगा चेदन अनचयन, जेदन अंति जयंती, सचेदन अन सचयन, सचेदन इनी सचयनी, विजेदन इता विजेता। अगली है ए के बाद में यदि आई के बाद में यदि कोई असमान स्वर हो तो आय बन जाएगा। जैसे ने धन इका, ये है नए धन इका। इस ने से ए की मात्रा निकाली तो ये बच गया आधा न प्लस ए प्लस ई प्लस इका। इन इसकी जगह पर आ जाएगा आय, आधा ये, और ये जो ये ई है इसकी मात्रा इस ई में लगने के कारण ये हो जाएगा ई। तो और ये आधा न और यहाँ का, तो ये बन जाएगा आधा न से बन जाएगा ये आ की मात्रा लग जाती है ना, और ई का नायिका। इसी तरीके से बनेगा नेदन अख नायक, गेदन अख गायक, गैदन इका गायिका, देदन इनी दायनी, और केदन इक कायिक। अगला है ओ के औ के बाद में यदि कोई असमान स्वर हो तो औ बनेगा और मात्रा साथ में लगेगी। जैसे पो धन अन, तो क्या बना पवन, कि पो धन अन। इसके अंदर से पो के अंदर से औ निकला, ओ निकला, ये यहाँ पर एक सिंगल मात्रा वाला है, यहाँ पर ओ निकला प्लस ए प्लस न, और यहाँ पर आधा पे, तो यहाँ पर आधा पे और यहाँ पर बन गया औ। ये आधा था ए की वजह से मात्रा लगने से पूरा हो गया, प्लस न का न, तो ये बन जाएगा प व न,
और इसी तरीके से बोधन अन भवन, होधन अन हवन, पोधन इत्र पवित्र, बोधन ईशे भविष्य, पोधन ई पवी। अगला है ओ कि औ के बाद में यदि असमान स्वर हो तो आव बन जाएगा और मात्रा लग जाएगी। जैसे भोधन अक भावुक, भवधन उक, तो इसके अंदर से आधा भय आ जाएगा और औ की निकल जाएगी मात्रा प्लस ऊ प्लस क, तो ये आधा भय का भय प्लस इसकी जगह हो जाएगा आय, और ये आधा था इसकी मात्रा लगने से हो जाएगा ये पूरा ये ऊ बन जाएगा और क का क, तो ये बन जाएगा ये भय आधा था आ की मात्रा लगने से बन जाएगा भा वू के भावुक। और इसी तरीके से पोधन अस पावस, पोधन अन पावन, बोधन अना भावना, विवादन अरि विभावरी। तो ये थी आज की क्लास जिसके अंदर हमने स्वर संधि को कंप्लीट किया है। अगली क्लास के अंदर हम व्यंजन संधि को कंप्लीट करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ और मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।